कांग्रेस ने आपको मान सम्मान नहीं दिया, वो भाजपा ने दिया जी, कैसा देख रहे हो आप? देखो, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मेरा मर्डर करना चाहती थी। कांग्रेस के लोग जिस तरीके से करते थे, वो उस समय की जो और दूसरी पार्टियां हैं उनको विरोधी ना मान करके मेरे को दुश्मन मानती थी। वो अंग्रेजों के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जो ब्रिटेन की लोकसभा है ना, वहाँ जो संसद है, उसमें एक कहावत है अंग्रेजी में कि वी हैव एनिमीज एट द बैक, अपोनेंट्स एट द फ्रंट। या सामने वाले तो केवल जो है वो सामने वाले हैं, अपोनेंट है वो तो, लेकिन दुश्मन पीछे है। तो उन्होंने वो कहावत पूरी मानी और मेरे को दुश्मन मान लिया, और उसी चक्कर में कांग्रेस निपट गई। तो अब तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में चर्चा क्या करनी। अब तो हम मोदी जी के साथ हैं। 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा विजन देखा है, बड़ा संकल्प लिया है, मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से 9.5 वर्षों में हरियाणा में तेजी से काम किया, आज उस सोच के साथ मिलकर के पूरे हरियाणा का कैसे भला हो, देश के 140 करोड़ लोगों का भला कैसे हो, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारा कर्मचारी वर्ग, वो कैसे आगे बढ़े, हमारा व्यापार उद्योग धंधे कैसे स्थापित हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उसी को देख करके आने वाले समय में इस हरियाणा के लोग एक बार फिर 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें, हर सीट 5 लाख के मार्जिन से ऊपर से जीतेंगे। और मनोहर लाल जी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिनकी बड़ी भूमिका है, जो त्यागी व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक हमेशा सादगी का परिचय दिया। कबीर जी के नाम पे उन्होंने अपना कुटीर बनाया वहां पर, मुख्यमंत्री आवास को। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा, मेरी तो आज पहली विजिट है ये, जाते जाते आप लोगों ने चाय पे रोक लिया सारे भाइयों ने, तो उनको कम से कम 10 लाख वोटों से जिता करके इस देश के अंदर रिकॉर्ड कायम करनाल के लोग करेंगे, ये मुझे यकीन है। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो अपनी जो सारी संपत्ति पीएम रावत को उसने दे दी है जी, जो घर है वो भी लाइब्रेरी में दे दी है जी, क्या कहोगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। जिस व्यक्ति ने हमेशा सब कुछ पहले ही देश के लिए छोड़ दिया, तो जो उनके नाम भी था, मेरे तो मामा के गांव के, हमारे तो मामा ही लगे, और मैं तो जानता हूँ पीछे वो मेरी ज्वाइनिंग के बाद गांव में गए, पूरे गांव में उत्साह था, सब कुछ अपना वहाँ गांव को समर्पित करके आगे पीएम उसमें दे दिया। तो ऐसी सोच के व्यक्ति को सब लोगों को मिलकर के आगे और बड़े रोल के लिए जो पार्टी देख रही है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि समर्थन टिकट मिली है सर, कैसा अनुभव करते हैं? अनुभव बहुत बढ़िया है जी। मैं तो देखो पहले भी कहता रहा कि मेरे तो 3 चुनाव में लड़ा, तीनों चुनाव में 4-4 लाख के आसपास वोट आए, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट था वो कहीं ना कहीं खिसक गया। तो अशोक तंवर तो नहीं आ रहा था, मैं चेहरा जरूर था, लेकिन हार कांग्रेस पार्टी की हुई। यहाँ अब मैं आया हूँ तो चेहरा जरूर हूं मैं, लेकिन जीत किसकी होगी? कमल के फूल की होगी, नरेंद्र मोदी के विजन की होगी, उनकी सोच की होगी। तो मैं सभी से यही आह्वान करूंगा कि एक एक हरियाणा का साथी, एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी ताकत के साथ लगे, और आने वाले समय में अब हम विधानसभा के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। पीछे उस समय हमारे जैसे लोग संघर्ष करते थे, जो सच्चे ईमानदार थे, पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, तो इतनी 31 सीटें आ गई। अब तो मुझे नहीं लगता कि 10 का भी आंकड़ा ये लोग पार कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो हरियाणा जलाने में हो, जो हरियाणा को बांटने में हो, जो हरियाणा के लोगों के साथ भेदभाव और तिरस्कार करते हो उनका, जो केवल लट के दम पे सारी चीजें हासिल करना चाहते हो, ऐसे लोगों को हरियाणा नहीं पसंद करता। हरियाणा एक हरियाणी, एक 36 बिरादरी, वो मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के चेहरे को देख करके एक तरफा वोट, क्योंकि वहाँ पे पंजाब भी टच करता है ना इस साल में आपको। हाँ, तो पंजाब में बहुत, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी जन आक्रोश है लोगों के अंदर। वहाँ किसानों को जबरदस्ती भड़काया जा रहा है पंजाब के, केवल इसलिए कि वो सरकार उनको जो वायदे किए थे वो नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश करती है कि ऐसे लोगों को, कुछ किसान भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी
उसकी आड़ में आकर के और हरियाणा के भाईचारे को, हरियाणा की शांति को, हरियाणा की कानून व्यवस्था को खराब करें, ये उनका एक एजेंडा है। तंवर साहब, आपसे विपक्ष के तौर पे किसानों की भी आवाज उठाई आपने, सरपंचों की भी आवाज उठाई, अब आप भाजपा में शामिल हो गए, इनकी लड़ाई लड़ोगे जी आप? मैं तो बिल्कुल लड़ूंगा जी। किसान, मजदूर, हमारा नौजवान, हमारे जितने भी साथी हैं, पहले हम सड़कों पे लड़ते थे, अब विधानसभा और संसद के अंदर लड़ेंगे, पार्टी के अंदर उनकी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी समझती है, अब किसान सम्मान के लिए जितनी राशि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दी, वो कांग्रेस ने जो ढिंढोरा पीटती थी, हमने इतने 1000 करोड़ का कर्जे माफ कर दिए, उससे तो कई गुना है। वो भावांतर के माध्यम से किसानों का किस तरीके से वो जो गैप है उसको भरपाई करने की कोशिश करी। ऐसे ही मैं समझता हूं कि और भविष्य में आएंगी। नहरों का जाल सिरसा संसदीय क्षेत्र में तो इतनी नहरें, इतने रजभाए, इतना नए तरीके से सारी रिमॉडलिंग करके जो काम कभी नहीं हुआ था वो काम ऐतिहासिक उन्होंने करके दिखाया है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, नए नए हाईवे, नए नए रोड, रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और मैं समझता हूं कि भविष्य में मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्ष वो इस भारतवर्ष के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होंगे और इन 5 वर्षों के अंदर रेलवे का पूरा कायाकल्प करने का एक जो विजन है, इन 5 वर्षों में रोड के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ। आप चारों तरफ देख सकते हो कितने कितने रोड निकले। आने वाले समय में कितने एम्स खोल दिए, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, यूनिवर्सिटीज खोल दी, कॉलेजेस हर 20 किलोमीटर के ऊपर हो गए। तो बहुत मैं समझता हूँ कि ये गुरमेश जी सरपंच साहब, क्या बात है, ले भाई नारा बन गया, जो देश से करे प्यार वो कैसे करे भाजपा से इनकार, वो कैसे करे मोदी को इनकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद। सरपंच कहाँ है, बुलाओ सरपंचों को बुलाओ, लाओ जी, आओ सरपंच साहब बुलाओ, आओ सरपंच साहब, आओ जी, आओ। आपका तो हो गया है, ये लो सरपंच साहब को बुलाओ। आओ जी सरपंच साहब। और देखो ये जो हमने कही है ना, मनोहर लाल जी को 10 लाख से जिताना है, 10 लाख तो से 1 लाख का मार्जिन तो यहाँ भी मिलना चाहिए। ये लोग सुशील जी 1 लाख का मार्जिन तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल पड़ेगा। आओ जी, आओ। हाँ, सारे जैसे ये करें, जैसे मोदी जी की गारंटी है भाई, मेरी भी गारंटी है, सारे बूथ जुटाएंगे भाई। बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद धन्यवाद। समर्थन दिया जी, आप शामिल हो यहाँ सरपंच काफी जी। मैं सरपंचों का स्वागत करता हूँ और सरपंच जो है सभी साथी धीरे धीरे उनको समझ में आ गया है, सरपंच भाइयों को, कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उनका भला कर सकती है। बाकी जो लोग हैं वो भ्रमित करके और उनको जो है आंदोलन की राह पर ले जाते हैं, उनको फिर पुलिस वालों के सामने खड़े कर देते हैं, संघर्ष करवाते हैं। अब इनको सबको समझ में आ गया, अब ये विकास करवाना चाहते हैं और विकास केवल और केवल भाजपा करेगी। जी धन्यवाद। देखो, आज नीलोखेड़ी विधानसभा की तरफ से मैं डॉक्टर अशोक तंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व ने जो डॉक्टर अशोक तंवर जी को सिरसा से टिकट दिया और लाख वोटों से वहां पे कम से कम 5 लाख वोट से जीत करके अशोक तंवर जी पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके तीसरी बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 लाख वोटों से जीत करके मनोहर लाल खट्टर जी जीतेंगे और नीलोखेड़ी विधानसभा सबसे बड़े मार्जिन से जीतेगी।